हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 15th क्वेश्चन है 2.68 into 10 to the power minus 3 moles of a solution containing an ion AN plus required 1.61 into 10 to the power minus 3 moles of MnO4 minus for the oxidation of AN plus to AO3 minus in acidic medium. What is the value of n? तो यहाँ पे An प्लस मतलब An प्लस में A का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको बताना है। N ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A है इसमें, तो देखिए An A पे N प्लस चार्ज है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं MnO4 माइनस से एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज जो है +2 तक रिड्यूस हो जाता है और प्लस साथ में AO3 माइनस बना रहा है। तो A जो है प्लस n से +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो चेंज कितना का होगा? चेंज होगा 5 माइनस n का। MnO4 माइनस +7 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो चेंज हुआ 5 का। तो एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 माइनस n होगा। अब जो है फर्दर आप बैलेंस कर सकते हैं, तो 5 माइनस n मैंगनीज होगा और अगर 5An है तो 5AO3 माइनस होगा। उसके बाद चार्ज बैलेंस कीजिए, तो चार्ज बैलेंस कीजिएगा तो 5 इंटू n इतना पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से 5 माइनस n इतना नेगेटिव चार्ज है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है? 5n माइनस 5 माइनस n। माइनस ऑफ 5 माइनस n मतलब माइनस 5 प्लस n, ये पूरा ब्रैकेट में माइनस होगा ना, क्योंकि 5 माइनस n नेगेटिव चार्ज है। तो आपके पास 6n माइनस 5 इतना पॉजिटिव चार्ज है नेट, दिस माइनस दिस। और इस तरफ कितना पॉजिटिव चार्ज है? इस तरफ है 5 माइनस n इंटू 2 और माइनस 5, तो 10 माइनस 2n माइनस 5, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है 5 माइनस 2n और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है 6n माइनस 5। अब मान लीजिए कि Z हाइड्रोजन एटम और ऐड कर देते हैं, तो इतना पॉजिटिव चार्ज के कारण था प्लस Z, और इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो यहाँ से Z का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस 5 10 माइनस 8n। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्लस 10 माइनस 8n H प्लस, इससे 5 माइनस n Mn2 प्लस प्लस 5O3 माइनस बनेगा। इसके बाद हाइड्रोजन एटम बैलेंस कर दीजिए, तो आपके पास 10 माइनस 8n हाइड्रोजन एटम है इस तरफ, तो प्लस 5 माइनस 4n H2O करना पड़ेगा। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, देखिए ऑक्सीजन इधर है 5 माइनस n इंटू 4 20 माइनस 4n, इस तरफ है ऑक्सीजन 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 प्लस 5 माइनस 4n, तो 20 माइनस 4n, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। 5An प्लस प्लस 5 माइनस n MnO4 माइनस प्लस दिस 10 माइनस 8n H प्लस, उससे Mn2 प्लस प्लस 5AO3 माइनस प्लस 5 माइनस 4n H2O बनेगा। अब देखिए 2.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल An प्लस का है, ये रिएक्शन करता है 1.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल MnO4 माइनस से। तो अब देखिए 5 मोल अगर An प्लस का है तो उसके लिए 5 माइनस n मोल MnO4 माइनस का चाहिए। तो अगर 1 मोल An प्लस का है तो आपको 5 माइनस n अपॉन 5 इतना मोल MnO4 माइनस का चाहिए। तो अगर 2.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल है तो आपको 5 माइनस n अपॉन 5 इंटू 2.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इतना मोल चाहिए MnO4 माइनस का। और आपके पास कितना मोल है? 1.61, मतलब ये जो है 1.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इसके इक्वल होगा, तभी तो इतना मोल जो है इतना मोल के साथ रिएक्शन कर लिया। इतना ही मोल चाहिए था और इतना मोल था, तभी तो एप्रोप्रिएट अमाउंट में रिएक्शन हो गया। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस n अपॉन 5 इक्वल टू 1.61 डिवाइडेड बाय 2.68, ये जो है 5 माइनस n अपॉन 5 के इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू आएगा
13.4 माइनस 2.68 n इक्वल टू 5 इंटू 1.61, इसका वैल्यू आता है 8.05। तो 13.4 माइनस 8.05, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 5.35 और ये 2.68 n के इक्वल होगा। तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1.99, उसके बाद फर्दर आता है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली n का वैल्यू 2 हो जाएगा। यही तो फाइंड आउट करना था। तो A2 प्लस है आपके पास, MnO4 माइनस के साथ जब रिएक्शन करता है तो AO3 माइनस बनाता है। इस क्वेश्चन में जो है, अगर आप लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हुए रहते तो इक्विवेलेंट ऑफ An प्लस ऑक्सीडाइज्ड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस रिड्यूस। जितना MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट रिड्यूस हुआ है वो इक्वल होता है इक्विवेलेंट ऑफ An प्लस ऑक्सीडाइज्ड के। उससे हमको n का वैल्यू पता चल जाता है। या फिर इसमें भी जब डेल्टा का वैल्यू आप निकाल लिए 5 और 5 माइनस n, तो पूरा रिएक्शन बैलेंस करने का जरूरत नहीं था अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो। क्यों? क्योंकि 5 और 5 माइनस 1 बाकी इधर ही बैलेंसिंग होगा ना। ये तो फिक्स है कि 5 एटम अगर ए का है तो उसके लिए 5 माइनस n एटम MnO4 माइनस का चाहिए। तो एक एटम अगर है An प्लस का तो 5 माइनस n अपॉन 5 एटम चाहिए MnO4 माइनस का। तो एक मोल के करस्पॉन्डिंग इतना मोल। सिमिलरली 2.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल के करस्पॉन्डिंग इतना इंटू 2.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल चाहिए। और इतना एटम के लिए कितना मोल चाहिए MnO4 माइनस, इतना दिया हुआ है और वो कैलकुलेट करने के बाद स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, तो दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। तो पूरा रिएक्शन बैलेंस करने का जरूरत नहीं था अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता तो। और अगर सब्जेक्टिव है तो आपको पूरा मेथड से करना पड़ेगा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग फिर स्टोइकियोमेट्री से डिसाइड हो रहा है कि एक के करस्पॉन्डिंग 5 मोल के करस्पॉन्डिंग 5 माइनस n मोल चाहिए, तो 2.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल के करस्पॉन्डिंग इतना मोल चाहिए। और मेरे पास दिया हुआ है कि इतना मोल जो है, इतना मोल MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब मेरे पास जो मोल चाहिए वो इतना ही चाहिए, तो दोनों इक्वल होना चाहिए इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर में आपको अरेंज करना है। I2 एलिमेंटल स्टेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Hi हाइड्रोजन का +1 होता है, आयोडीन का -1 होगा, तभी तो सम 0 होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम 0 होना चाहिए। HiO4 +7, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन एटम है तो -8, तो -8 +1 +7 0 हो जाएगा, तो आयोडीन +7 में है। ICl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेगा, इसलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज। तो +1 +7 -1 0। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर में अरेंज करना है, तो सबसे कम है Hi का, उसके बाद है I2, उसके बाद है ICl, उसके बाद है HiO4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ सुगर C12H22O11। शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कैलकुलेट मोलल कंसंट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। तो मोलेलिटी बताना है और मोल फ्रैक्शन शुगर का क्या होगा इस सिरप में, ये आपको बताना है। तो 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम शुगर है, तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा 214.2 माइनस 34.2, तो वाटर है 180 ग्राम। मोलिकुलर फॉर्मूला शुगर का दिया हुआ है तो ग्राम मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं। 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 176 प्लस 176 प्लस 22 प्लस 144, ये आता है 342 ग्राम। मतलब एक मोल शुगर का वेट होता है 342 ग्राम, तो 34.2 ग्राम में कितना मोल होगा? तो नंबर ऑफ मोल होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल या ग्राम मोलिकुलर मास बोलिए, तो 34.2 डिवाइडेड बाय 342, मतलब आपके पास नंबर ऑफ मोल है 1/10 और वाटर है 180 ग्राम, मतलब 180 बाय 1000 kg।
वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, तो मोलेलिटी हो जाएगा, मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 180 डिवाइडेड बाय 1000, ये होगा 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 180, तो 10 बाय 18 m, इसका वैल्यू आएगा 0.56, तो मोलेलिटी 0.56 m आ गया। अब मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, वेट पता है, तो नंबर ऑफ मोल होगा वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल है 10, एक मोल का वेट है 18 ग्राम, तो 10 मोल का वेट हो जाएगा 180 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर 1/10 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1/10 प्लस 10, तो ये होगा 1/10 अपॉन 100 1/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 101, तो मोल फ्रैक्शन होगा 1/101, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद होगा 0.0099 आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। आंसर में शायद 0.0999 है, तो एक और जीरो होगा, ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद 2 जीरो, उसके बाद 99 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला दिया हुआ N2H6SO4 was dissolved in 100 ml of water. 10 ml of this solution was reacted with excess of ferric chloride solution and warmed to complete the reaction. Ferrous ion found was estimated and required 20 ml of M/50 potassium permanganate solution. Estimate the amount of hydrogen sulfate in 1 liter of solution. यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर किए 100 ml में हाइड्रोजन सल्फेट मिला के, उसका 10 ml सॉल्यूशन हम लोग यूज किए रिएक्शन करवाने के लिए, तो 10 ml सॉल्यूशन, इसमें कुछ मोल होगा 10 ml में N2H4 का, मान लीजिए x मोल है, तो इससे Fe2+ बनेगा। अब जो Fe2+ बना है, Fe2+ जो है 20 ml ऑफ M/50 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा मोलेरिटी 1/50 इंटू वॉल्यूम, अगर ml में लीजिएगा तो मिली मोल हो जाएगा, ध्यान रखिए 20, तो इतना मिली मोल होगा, तो नंबर ऑफ मिली मोल है 2/5, तो 2/5 मिली मोल MnO4 माइनस के साथ Fe2+ रिएक्शन करता है, तो 1 मोल के लिए 5 मोल Fe2+ चाहिए, तो 2/5 मोल के लिए 2/5 इंटू 5, मतलब 2/5 मोल के लिए 2 मोल Fe2+ चाहिए, तो 2/5 मिली मोल के लिए 2 मिली मोल Fe2+ का चाहिए, मतलब 2 मिली मोल Fe2+ प्रिपेयर हो रहा है। अब देखिए 1 मोल से 4 मोल बनता है, तो x मोल से 4x मोल बनेगा, तो x मिली मोल अगर है तो उससे 4x मिली मोल बनेगा, तो 4x मिली मोल इक्वल टू 2, 4x मिली मोल 2 मिली मोल के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू हाफ होगा, मतलब 10 ml सॉल्यूशन में 1/2 मिली मोल है N2H4 का, तो मोलेरिटी क्या हो जाएगा N2H4 का, तो N2H4 का मोलेरिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर नंबर ऑफ मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि मिली मोल को आप मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कीजिएगा और मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 मिली मोल अपॉन 10 ml, तो ये वैल्यू आएगा 1/20, तो N2H4 हाइड्रोजन सल्फेट का मोलेरिटी पता चल गया 1/20 है, तो फाइंड आउट क्या करना है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो हाइड्रोजन सल्फेट कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल होता है मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलेरिटी 1/20 है, तो 1/20 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 1/20 मोल हाइड्रोजन का होगा
1 लीटर सॉल्यूशन में। इसके बाद ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, 14 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 32 60 प्लस 64 प्लस 6 130। तो 130 ग्राम 1 मोल हाइड्रोजन सल्फेट का वेट है। तो 1/20 मोल में कितना वेट होगा, तो नंबर ऑफ मोल इंटू वेट ऑफ 1 मोल। तो ये हो जाएगा 13/2 6.5 ग्राम। तो 1 लीटर हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब उसमें 6.5 ग्राम हाइड्रोजन सल्फेट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट वाज heated below 600 degrees Celsius until the weight of the residue was constant. If the loss in weight is 28%, find the amount of lead nitrate and sodium nitrate in the mixture. तो इस केस में जो है टेम्परेचर दिया हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस और मेटल नाइट्रेट के टाइम बताए थे कि सोडियम नाइट्रेट जो है इसका हीटिंग होता है दो, एक 500 डिग्री सेल्सियस पे, एक 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 800 डिग्री सेल्सियस नहीं है, मतलब सोडियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो NaNO2 प्लस O2 गैस बनेगा। जब तक 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना हो जाए तब तक 800 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं होगा, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस वाला ही रिएक्शन है। NaNO3 को हीट करने के बाद NaNO2 प्लस O2 गैस बनता है 500 डिग्री सेल्सियस पे, और जब टेम्परेचर हीट करते करते 800 डिग्री सेल्सियस होता है तब ये NaNO2 ना रह के Na2O बनता है, सोडियम ऑक्साइड प्लस N2 गैस। लेकिन उससे यहाँ मतलब है ही नहीं, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। और जब लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 इसको जब हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस बनेगा। NO2 ये भी गैस होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ट्वाइस PbNO3 होल 2 से ट्वाइस PbO प्लस 4 NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये बैलेंस रिएक्शन है। NaNO2 प्लस हाफ O2 ये बैलेंस रिएक्शन है, या फिर ट्वाइस NaNO3 से ट्वाइस NaNO2 प्लस O2 गैस, तो ये दोनों बैलेंस रिएक्शन है। अब 5 ग्राम में मान लीजिए कि x ग्राम NaNO3 है और 5 माइनस x ग्राम PbNO3 होल 2 है। तो वेट लॉस किसके किसके कारण होगा, यहाँ पे तो O2 गैस बनेगा तो गैस उड़ जाएगा, इसलिए होगा। यहाँ पे NO2 भी गैस है और O2 भी गैस है, तो लीड नाइट्रेट के केस में NO2 और O2 के कारण वेट लॉस होगा और यहाँ O2 गैस के कारण वेट लॉस होगा। तो x ग्राम अगर NaNO3 का है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaNO3 क्या होगा, सोडियम 23 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 16 इंटू 3 48, तो 48 प्लस 37 ये हो जाएगा 85। तो x/85 कितना मोल है NaNO3 का, तो जितना मोल NaNO3 का रहता है उसका हाफ मोल O2 का बनता है, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग। तो x/85 है, तो x/85 इंटू 1/2 इतना मोल O2 गैस रिलीज होगा। इसके बाद PbNO3 होल 2 इसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, तो लीड का होता है 207 एटॉमिक मास प्लस NO3 होल 2 दो नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 और 6 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 6, इसका वैल्यू आएगा 331 कैलकुलेट करने के बाद। मतलब 1 मोल अगर लीड नाइट्रेट है तो उसका वेट होगा 331 ग्राम। तो 5 माइनस एक्स ग्राम में कितना मोल होगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 331, और 2 मोल के करस्पॉन्डिंग 4 मोल बनता है, मतलब जितना मोल लीड नाइट्रेट का रहेगा उसका 2 गुना NO2 गैस बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 गैस होगा 2 इंटू 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 331, और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 गैस होगा जितना लीड नाइट्रेट है उसका हाफ,
तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 5 माइनस एक्स अपॉन 331 इंटू 1/2। तो वेट लॉस कितना होगा? वेट लॉस होगा टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन और टोटल मोल ऑफ NO2 के कारण। तो टोटल O2 गैस कितना प्रोड्यूस हुआ है? 1/2 इंटू x/85 प्लस 5 माइनस x/331। और इतना मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? एक मोल का वेट होता है 32 ग्राम, तो इतना मोल का वेट होगा 32 ग्राम प्लस इतना मोल अगर NO2 का है तो क्या वेट होगा? एक मोल का वेट होता है 14 प्लस 32, 16 इंटू 2 32, तो 46 ग्राम होता है। तो इतना मोल का वेट होगा इतना इंटू 46। तो दिस प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 331 इंटू 46, ये वेट लॉस होगा। और वेट लॉस कितना हुआ है? 28%। तो 5 ग्राम का 28% क्या होगा? 28 डिवाइड बाई 100 इंटू 5, 20, तो 10, 14, 1.4 ग्राम। तो ये जो है 1.4 के इक्वल होना चाहिए। इसको जो है सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 16 इंटू 331 इंटू 85 और यहाँ होगा 331x प्लस 85 इंटू 5 माइनस 85x प्लस 2 इंटू 46 92 इंटू 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 331। इसका वैल्यू होगा 246 इंटू 16x प्लस 425 इंटू 16, ये 16 भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अपॉन 331 इंटू 85 प्लस 92 इंटू 85 इंटू 5 माइनस 92 इंटू 85 इंटू एक्स, 92 इंटू 85 इंटू एक्स, ये जो है 1.4 के इक्वल होना चाहिए। इसका वैल्यू आएगा 246 इंटू 16 माइनस 92 इंटू 85, ये होगा माइनस 3884 एक्स और साथ में ये 92 इंटू 85 इंटू 5 प्लस 425 इंटू 16, इसका वैल्यू आएगा 45,900। इतना इक्वल टू 1.4 इंटू 331 इंटू 85। ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए। इसका वैल्यू आएगा 39389 और दिस माइनस दिस होगा 6511। इतना इक्वल टू ये दिस माइनस दिस और इसको इस तरफ लेके आइए तो 3884x। तो यहाँ से x का वैल्यू होगा 1.1676 ग्राम कैलकुलेट करने के बाद। तो इतना ग्राम जो है सोडियम नाइट्रेट है और लीड नाइट्रेट कितना होगा? 5 माइनस वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो 5 माइनस 1.1676, ये आएगा 3.324 ग्राम। तो लीड नाइट्रेट का अमाउंट इतना है और सोडियम नाइट्रेट का अमाउंट इतना है। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।